कैमरा रेडी है ना? ठीक है. Hey, NEET aspirants. So, how is the preparation going on? After 2 days, you have to give your best. हिंदी के लिए 2 दबाएं. तो मेरे NEET aspirants, कैसी चल रही पढ़ाई? हिंदी के लिए 2 दबाएं. अब NEET को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था कहते हैं उसे. पर वो तो एम्स का फुल फॉर्म है ना. हिंदी के लिए 2 दबाएं. अरे चुप करना यार, इसकी तो एक अब डिस्टर्ब नहीं करेगा ना ये? हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया, ज्यादा बोल रही थी. हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये लड़ाई तुम्हारी है, और जब से तुमने प्रिपरेशन शुरू की है तब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबके लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट, ना जाने क्या क्या लिखा होगा तुम लोगों ने. कभी मूड खराब हुआ, डिप्रेशन हुआ तो कोई गाना सुनने लगा, तो कोई नाचने लगा, कोई मंदिर गया, कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली, है ना, कोई टीचर की मोटिवेशन वीडियो देख ली, कोई नहीं. हाँ मतलब इतना सारा सफर तय करने के बाद उस दिन वो 3 घंटे 20 मिनट 00 सेकेंड बताएगा कि तुम मेडिकल कॉलेज जाओगे या फिर बोलोगे पापा इस बार तो पड़ोसी वाले रागिनी आंटी की कसम मैं तो नीट लगकर निकाल के ही रहूंगा. पर बेटा वो तो तेरे तीसरे ड्रॉप में ही चल बसी थी ना. लेकिन वेट, क्या यही एग्जाम तुम्हारा कैरियर डिसाइड करता है? वेल डेफिनेटली नॉट. क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, उन दोनों में सिर्फ एक्यूरेसी का प्रॉब्लम होता है जो उस दिन हुआ था, ना कि नॉलेज में, क्योंकि दोनों के पास सेम ही नॉलेज था. आपने क्या किया है? आप क्या ज्ञान दे रहे हो तब से? तो बीच में क्यों बोलता है? मैं इतने सीरियस में बात कर रहा हूं तो बीच में क्यों बोलता है? और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसके बाद जो लोग गलत कदम उठाते हैं, या फिर सिलेक्शन होने हो या ना हो, नीट के एग्जाम के पहले जो लोग गलत कदम उठाते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा. अबे क्या देश में सिर्फ तुम ही लोग एग्जाम देते हो और कोई एग्जाम देता नहीं है? अगर सेवा करनी है ना, सच में सेवा करनी है ना, तो यहां से करो सेवा, ना कि गले में स्टेथोस्कोप डाल के, हाथ में सिरिंज डाल के, 2 मेडिसिन दे के किसी की सेवा नहीं की जाती है. सॉरी पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, क्योंकि अभी तुमने जी जान लगा के इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जान ही दे दो. देश में अगर तुम्हें सेवा करनी है तो सिर्फ डॉक्टर बन के नहीं, हर फील्ड, हर सेक्टर में सेवा करो. ठीक है? एग्जाम के बाद मेडिकल सीट्स लिमिटेड है, ये सबको पता है. जितने भरना होगा उतना ही भरेगा और बाकी नहीं भरेगा. इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाके कूद जाओ कहीं से. यही सिखाया है तुमको कि अगर नहीं हुआ तो जाओ, गिव अप कर दो. ये एग्जाम होने के बाद मैं तुम्हारी आंखों में, हाँ तुम्हारी आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम should increase your confidence, not to destroy your life. कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा. इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करो अपने सारे नीट एस्पिरेंट को, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, जो भी. क्योंकि लोग क्या है ना, सिर्फ 2-3 एग्जाम को छोड़ के और कहीं पे फोकस नहीं करते. या तो जेई देना है, या तो नीट देना है, या तो यूपीएससी देना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट देना है. ये 3 या 4 मैक्सिमम, ये 4 एग्जाम के बारे में जानते हैं, उसी के पीछे लग जाते हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम अपनी जिंदगी शेयर करो सब और रोको ये सब. क्योंकि देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे टैलेंट की जरूरत है उनको, ये मान लो. और तुम हो वही, क्या तुम हो फाइटर,
तुम सब कुछ कर सकते हो, तुमने सब कुछ सहा है और तुम लड़ सकते हो, इतना मुझे पता है। और खुद को जानो, खुद को जानो। ये वीडियो को शेयर करो।